तो पिछली वीडियो में मैंने तुम सब लोगों को बताया था कि मतलब अपनी जो एज के जो लोग हैं, अभी मैं हूँ, आप भी हो सकते हो कि 18 से लेके 25 तक के या 30 तक के, जो भी तुम्हारी एज होगी तुम हो सकते हो। तो इसमें मैंने तुम्हें अपनी परेशानी बताई थी कि किस तरीके से मेरे साथ में क्या क्या हो रहा है। मतलब मैं तुम्हें इस वीडियो में डायरेक्टली बता दूंगा, तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैंने उस वीडियो में बात किया था, जो मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो थी, तो मैंने उस वीडियो में बात किया है कि देखो अभी के लिए हम लोग जो कर रहे हैं, देखो अभी हमारे साथ में ऐसा है कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हो, कुछ काम भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, क्योंकि उन्हें सब लोगों को जो एक सेटल होना है, उनको एक लाइफ जीनी है अपनी अच्छी, अपनी फैमिली को लाइफ देनी है अच्छी। कुछ लोगों का जो मेन फोकस होगा ये होगा, और कुछ लोगों का ये होगा कि वो इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते चलाते क्या होता है कि वो लोग ना देखते हैं कि सब लोग इतना इतना तरक्की, इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतना इतना सब कुछ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नई नई कार ले रहे हैं, नई नई मतलब अपने शौक पूरे कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, घूमने वहाँ जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि तुम लोग खुश नहीं रह पाते हो, कुछ नहीं रह पाते हो, फिर तुम्हें एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। ठीक है, जो नाम आजकल चले, मतलब तुम्हें बेचैनी होती है, तुम्हारा दिमाग खराब, आई मीन टू से डैट की मतलब ऐसा लगता है तुम्हें कि मतलब एकदम भरा भरा था सब, मतलब अब कुछ नहीं चाहिए, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि यार मतलब सामने वाले के पास तो इतना कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम उसको बोलते हैं डिप्रेशन, उसको उसको बोलते हैं एंजाइटी होना। तो फिर तुम्हारा दिमाग खराब होता है, फिर तुम ये कहते हो यार हमारे पास तो ये मतलब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सामने वाले के पास तो ये सब कुछ है। तो फिर तुम क्या बोलते हैं, तुम दुख होते हो तो तुम खुशी के लिए फिर इंस्टाग्राम चलाते हो, क्योंकि तुम्हें उससे पता नहीं होता, अनलिमिटेड वीडियोस आती नहीं जितने चल चल के ऊपर। तो तुम लोगों को पता नहीं होता है कि आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो तुम इंस्टाग्राम चलाते हो और तुम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी एट होम। तो तुम ये वीडियोस देखने लग जाते हो, फिर तुम ये सारी वीडियोस देखने लग जाते हो। फिर क्या होता है कि पूरे दिन भर का जो तुम्हारा दिनचर्या है ना, वो तुम्हारा पूरा टाइम जो है ये फालतू की चीज़ों में चला जाता है। फिर तुम्हें पता नहीं चलता कि फिर तुम्हारा रात में सोने के टाइम पर और दिमाग खराब होता है कि मैं कल से उठ के मैं ये सारा सब कुछ करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। फिर अगले दिन ऐसा ही होता है, जब तुम अपनी देखते हो ना कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा वो क्या है, तो फिर तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, मोटिवेट होने के लिए, मोटिवेशन के लिए तुम्हारे पास खुद का कुछ होता नहीं है। जो तुम दूसरों की बातें सुनते हो, वो सुनते हो, एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल के फेंक देते हो, उस पर भी तुम ज़्यादा जो है डिसिप्लिन के साथ में रह नहीं पाते हो। अब मैंने डिसिप्लिन का नाम लिया, डिसिप्लिन मतलब ये होता है कि तुम किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ में तुम किसी काम को बिना किसी मतलब तुम्हें उससे कुछ मिल भी नहीं रहा हो और तुम डेली बेसिस पे उस काम को कर रहे हो, भले ही आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम उस काम को कर रहे हो, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। ठीक है, तो अब इस सब में करना क्या, मतलब तुम लोगों का नुकसान हो रहा है, और मतलब नुकसान क्या, मतलब तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम्हारी एज होती जा रही है और कहाँ से स्टार्ट करें क्या करें तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसा है ही नहीं है जो मतलब तुम्हें ठीक से बता दे, क्योंकि सबको जो अपना अपना वीडियोस पे व्यूज़ चाहिए, तो वो फालतू की चीज़ें बताते हैं, वो एकदम ऐसी चीज़ें बताते हैं जो तुम्हारी लाइफ में प्रैक्टिकल ठीक से हो नहीं पाती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी यूट्यूबर ऐसे हैं, कुछ यूट्यूबर हैं ऐसे जो सही बात करते हैं और मतलब सही बातें बताते हैं, बट तुम लोग उनको अपने ऊपर अपने अंदर उतार नहीं पाते हो, तुम उनसे जो है मतलब मेल बैठा नहीं पाते हो, तो तुम उसको जो है अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे काम नहीं आता है, मतलब सीधी जान सी बात ये है। तो मैं बताऊं जो मैंने किया है, और ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ तो उसको लेकर के तुम, या मैं इतनी बता रहा हूँ कि तुम मतलब मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, है ना। तुम ये फालतू चीज़ों से और उन सब से तो अलग ही हट ही जाओगे। तुम ये मान लो कि 100% जो 99% जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं ना, तुम उनमें से निकल करके 1% में आ जाओगे। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ, और तुम अगर थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो तुम भी कर सकते हो काम। मैं बताऊँ तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर तुम्हें कहीं जाना होता है ना, तो तुम्हें अपने घर से जब निकलते हो तो तुम्हें डिसीजन लेके चलना पड़ता है कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हें अपनी डेस्टिनी देखनी पड़ती है कि तुम्हें डेस्टिनी तुम्हें किस जगह पे जाना है। ठीक है, तो पहले अपना कोई एक ऐसा गोल बनाओ, अगर तुम पढ़ रहे हो, तुमको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या तुम कोई डिग्री कर रहे हो, तो तुमको पहले वो चाहिए, तो तुम उस पर फोकस करो, है ना। और उसके साथ साथ अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम उस पर भी फोकस थोड़ा बहुत कर सकते हो, है ना। पहली बात तो ये होती है कि तुम्हें अगर कहीं जाना होता है, तुम्हें अपनी जगह देखनी पड़ती है कि तुम्हें जाना कहाँ है, जब भी तुम अपने घर से निकलते हो सबरी प्लानिंग करके। तुम ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसे ही घर से निकल जाओ कि जो मिला, मतलब तुम्हारे साथ बाहर 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 अगर तुमसे कोई मिलने वाला मिला तो वो कहीं जा रहा है तो तुम उसके साथ ही निकल दो। तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है, तुम्हारा कोई वो है ही नहीं है कि मतलब तुम्हें कुछ अपनी ज़िंदगी से कुछ लेना देना या करना धरना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले तुम अपना एक निश बनाओ। निश मतलब तुम्हारा कोई गोल होना चाहिए जिसको तुम अचीव करो। और मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम डायरेक्ट अब जा करके कि यूपीएससी जाके तुम अपना टारगेट बना लो कि तुम्हें मतलब यूपीएससी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में थोड़े थोड़े छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उनको अचीव कर लो।
है ना। और फिर उनके ऊपर ही काम करते रहो कंसिस्टेंसी के साथ में और डिसिप्लिन के साथ में, ठीक है। डिसिप्लिन मैंने तुम्हें बताया था अभी कि डिसिप्लिन क्या होता है। कंसिस्टेंसी के साथ में तुम कंटिन्यूसली उस काम को कर रहे हो बिना किसी लेन देन के, आई मीन टू से डेट तुम्हें उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी तुम उस काम को कर रहे हो। मैंने अभी तुम्हें बताया था, ठीक है, समझ गई होगी तुम। तो तुम ये कर सकते हो, सबसे पहले अपना गोल बनाओ कोई छोटा मोटा सा और उसे अचीव करो। जैसे कि तुम्हें अभी क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि अभी तुम पढ़ने वाले हो ना। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो तुम ना, अगर तुम्हारी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी, तुम्हारी जो पहली जो वो होनी चाहिए ना, कि तुम सब चीज़ को उसके लिए साइड में कर सको। जैसे कि अभी कुछ कुछ लोग हैं यहाँ पे, गर्लफ्रेंड होगी तो वो सबसे पहले सब काम को छोड़ करके उस गर्लफ्रेंड को टाइम देते हैं, और उसका फ़ोन आता है, उसका मैसेज आता है, तो सबसे पहले मतलब उसी के मतलब ध्यान देते हैं, और सब काम को छोड़ के लात मार करके वो उसी को मैसेज का रिप्लाई करते हैं या कॉल पे बात करते हैं ना। तो ऐसी तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो मेरी इस बात को नोटिस करके रख लेना। सबसे पहले तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, तो तुम्हारा कोई गोल है, तुम्हारी कोई जॉब है, तो तुम सबसे पहले उसी को फोकस करो। तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए किसी भी फालतू चीज़ों से, कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन दे रहे हैं लोग, तुमसे कोई भी कुछ कह के जा रहा है। अगर तुमसे कोई कुछ भी कह के जा रहा है ना, तो तुम उसको लेट गो कर दो। लेट गो मतलब तुम उसे जाने दो, ठीक है, बिल्कुल। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है ना, सबसे पहले लोगों को जो है तुम इग्नोर करना शुरू कर दो, तो तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे, ठीक है। जो छोटी मोटी बातें होती है ना, मेरे साथ भी कुछ होती हैं कि मतलब कोई भी आता है कुछ कह जाता है, तो मैं कहता हूँ यार इसने मुझसे ऐसे क्यों कह दिया, मैं इससे बदला लूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो इन चीज़ों से कुछ होता नहीं है। पहली बात तो ये होता है कि इन सबसे तुम जितनी दूरी बना के रखोगे ना, उतना ही फ़ायदे में रहोगे, अगर तुम्हें कुछ करना है तो। अदरवाइज़ तुम्हारी ज़िंदगी वैसे चल रही है ना, शुरू से अभी तक चलती आ रही है, चलती रहे, किसी को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तुम्हारे अलावा। क्योंकि अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख नहीं रहे होते, ठीक है। अगर तुम्हें फ़र्क पड़ता है तो तुम्हें ये सारी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, जब भी तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो। अदरवाइज़ तुम्हारा जो जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है। फिर ना तुम्हारा आज तक कोई आया है तुम्हारी मदद करने के लिए, ना कोई आएगा। इस चीज़ के ऊपर करी गांठ बांध के बैठ जाना कि कोई नहीं आने वाला तुमको पुश करने वाला, उठाने वाला। तो तुम खुद ही हो जो तुम कर सकते हो अपने लिए। तो अगर मैं ये कह रहा था कि तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तो तुम अपना कोई गोल बनाओ, और तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो पढ़ाई होनी चाहिए। तुम उसके लिए, अगर तुम्हारा दोस्त फ़ोन करके तुमसे कह रहा है ना कि चल यार बैठते हैं, या चल मतलब चाय पीने चलते हैं, मतलब कुछ भी फ़ोन करता है तुम्हें बुलाता है, तो तुम उससे मना कर सकते हो अगर वो ज़रूरी नहीं है तो, ठीक है। कोई कोई काम है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब उस काम को जो तुम मना कर दो। कोई काम है तो जाओ, अदरवाइज़ फालतू मत जाओ ना, फालतू तुम बैठो। तुम्हारा मेन फोकस जो पहली पढ़ाई, अगर तुम बेरोजगार हो ना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सबसे पहली तुम्हारी प्रायोरिटी पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारे पास अभी इंजॉय करने के लिए कुछ नहीं है। इंजॉय कर लेना यार आराम आराम से। जो अभी 1-1.5 साल अगर तुम ढंग से घिसाई करवा लोगे ना, ढंग से तुम अगर मेहनत करके एक, मतलब 99% लोगों में से अगर तुम 1% में आना चाहते हो, तो तुम्हें ये फॉर्मूला आजमाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ तुम 99 के चक्कर में तुम घिसते रहो। फिर जो इतने लोग मैं देखता हूँ अभी मॉर्निंग में, इतने लोग जो है बेरोजगारी के लिए जाते हैं। क्यों बेरोजगार हैं वो पता है? क्योंकि उन्होंने ना, जो तुम कर रहे हो ना इस टाइम पे, उन्होंने वो किया था। इसीलिए अगर तुम ऐसा बनना चाहते हो तो जैसा तुम कर रहे हो करते रहो। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो, तो मैं जो कह रहा हूँ ना, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद में तुम ज़रा अपने दिमाग में एक बात बैठाना, तुम सोचना ज़रा अपने बारे में कि मैं ये कर क्या रहा हूँ और मैं ये क्या कर सकता हूँ। मेरा पोटेंशियल मतलब कि तुम क्या कर सकते हो। पहली बात तो ये है, क्या तुम कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हें कुछ भी करना है। पहली बात तो ये सोचना, ठीक है। और फिर उसको सोच ही रहे हो तो फिर उसकी प्लानिंग करना कि तुम किस तरीके से उसको जो है पा सकते हो, किस मतलब तुम्हारे क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें साइड में करनी पड़ेंगी। अब मैं बता दूँ, अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपनी ज़िंदगी में, अदरवाइज़ तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरे लोग जो अब वो आते हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, आई मीन मतलब ये पढ़े लिखे नहीं है, मतलब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी किन्हीं कारणों के चक्कर में। तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मतलब कैसे भी करके मुझे कोई पैसा कमाना है बस, और कुछ नहीं करना, फालतू के जो गेमलिंग ऐप वगैरह में तुम लगे पड़े हो, तुम जुआ सट्टे में बोलते हैं ना, ऑनलाइन जितने भी ऑनलाइन, मतलब ये मान लो कि तुम्हारा पैसों का लेन देन मतलब किसी गेम में लगे जा रहे हैं, तो वो तुम्हारा जुआ ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। पहली बात, अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम क्या कर सकते हो फिर, तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तुम्हें अपना इंस्टाग्राम पेज याद कर खोलना है, ठीक है, बनाना है, और तुम्हें फेमस होना है। फेमस होना का मतलब तुम्हारा मेन जो पर्पस है वो पैसा कमाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम ये देखो कि तुम्हारे अंदर काबिलियत क्या है, तुम क्या कर सकते हो, ठीक है, व्हाट कैन यू डू।
तुम्हारी कुछ कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी कि क्या तुम अच्छा बोल सकते हो, क्या तुम अच्छा गा सकते हो, क्या तुम मतलब किसी को अच्छा सिखा सकते हो, क्या तुम कुछ कर सकते हो ऐसा जिससे तुम सामने वाले की मदद कर सको, तो जिससे तुम सामने वाले को कुछ दे सको, तो इस फील्ड में आना, अदरवाइज मत आना। मैं बता दूं तुमको, क्योंकि ऐसे ना कई हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज बने पड़े हैं जिनके पास टैलेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, और वो लगे हुए हैं बस अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास कुछ नहीं है, तो उनकी उनमें मत आना, तुम 99% लोगों के बीच में मत आना। पहले मैं तुमको बताऊंगा कि तुम पहले कोई अपनी स्किल सीख लो। ठीक है, काफ़ी सारे कोर्सेज वगैरह हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर तुम थोड़ा बहुत भी सर्च करोगे ना, ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर तुम थोड़ा बहुत सर्च करोगे ना यूट्यूब पर तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ऑफकोर्स फ्री में मिल जाएगा। आज की जो अ, आज के टाइम पर जो तुम्हें फ्री में मिल जाएगा। आज से अगर मैं बताऊँ कि आज से 2-3 साल पहले तुम्हारे पास इतनी सुविधाएं, इतना सारा कुछ उपलब्ध नहीं था, बट आज के टाइम पर बहुत है। तुम कुछ भी कर सकते हो, जो तुम चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, बस इसके लिए क्या चाहिए होता है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और वो तुम चाहते नहीं हो। तुम देखते हो इंस्टाग्राम पे कि मतलब एक एक बताओ, उसकी कुछ ना करता, उसका मतलब 14-15 साल का लड़का आगे कहता है बाहर निकल, अपना घर देख, अपना ये कर। अबे तू कौन है जो बता रहा है ये फालतू की चीज़ है? अपना देखो, कोई चीज़ होती है प्रोग्रेस के साथ में होती है, थोड़ा थोड़ा करके मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि रातों रात तुम अंबानी बन जाओ। ठीक है, तो देखो, थोड़ा सोचो विचारो क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, फालतू की चीज़ों से दूर रहो। ठीक है, और और क्या कर सकते हो तुम, और तुम ये कर सकते हो कि तुम्हें अपनी बॉडी बनानी है। ठीक है, और तुमको अंदर अपने पर्सनल डेवलपमेंट करना, मतलब अपने तुम्हें अपने अंदर जो है, मतलब तुमको, तुम जो भद्दे से दिखते हो ना, भद्दे से मीन से मेरा मतलब तुम्हारा इधर उधर, मतलब तुम भद्दे दिखते हो, मोटे हो, तुम्हारा कोई सेंस नहीं है ड्रेस कपड़े पहनने का, तुम ऐसे ही कहीं चले जाते हो, निकल जाते हो, तो इन सबको सुधारो, छोटी मोटी चीज़ों पे काम करो। ठीक है, और अपने आप को जो है बढ़िया रखो, खुश रखो, और तरक्की करो अपनी ज़िंदगी में, जो तुम चाहते हो वो करो। ठीक है, अब मेरी ज़िंदगी का तो पर्पस स्टार्टिंग से ये था कि मैं कुछ करूँ, मैं लोगों की मदद करूँ, पर अभी मैंने जो है, मैं भी रियल लाइफ में तो कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ही खुद फाइनेंशियली जो है सिक्योर नहीं हूँ खुद से ही, तो मैं और लोगों को फाइनेंशियली मदद कैसे करूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे किसी ना किसी तरीके से, मतलब मैंने यूथ को देखा फिर कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे से ना जाने कितने हज़ारों लाखों लोग होंगे जो इस गलत राह पे चल रहे होंगे, कर रहे होंगे, जो जो बहुत कुछ मेहनत कर रहे होंगे, बट उन्हें कुछ मिल नहीं रहा होगा अपनी ज़िंदगी में। शायद हो सकता है वो ऐसी जगह पे मेहनत कर रहे हैं, ऐसी जगह पे वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना, जिस जगह पे उन्हें कुछ नहीं मिले। ठीक है, और मैं आके तुम्हें बता दूं कि तुम इस जगह पे ना खोद के तुम इस जगह पे खोदो, तुम्हें ज़रूर तेल का कुआं मिलेगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मैंने किया है वो तुम लोग ना करो गलत, अपना टाइम बर्बाद ना करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारा टाइम है। तुम पैसे से सब चीज़ खरीद सकते हो आज की दुनिया में, प्यार तलक खरीद सकते हो, तो मोहब्बत तलक भी खरीद सकते हो, बस तुम टाइम नहीं खरीद सकते हो। तो अपने टाइम का जो सही इस्तेमाल करो, और इसको अच्छी जगह पे लगाओ, जिससे तुम्हें भी कुछ प्रॉफिट मिले, सामने वाले को भी कुछ प्रॉफिट मिले। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। ठीक है, तो मेरे ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ में साझा की, शेयर की। ठीक है, और इससे पिछली वाली अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हो, उसमें मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो बाय द वे। ठीक है, और इसमें कुछ एडिटिंग फेडिटिंग नहीं होगी फालतू की, क्योंकि जो ये बातें हैं ना, मैं मतलब चाहता नहीं हूँ कि इस पर एडिटिंग फेडिटिंग करूँ फालतू। हालांकि मेरे पे आती है अच्छी खासी, बट मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो बातें आपसे कहनी थी वो आपसे मैंने बातें कह दी हैं। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा बोला हो जो आप लोगों के समझ में ना आए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो इसको। ठीक है, और थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो मेरी बातों से, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर बात करूं। ठीक है, और आप कुछ मुझसे पूछना भी चाहते हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी नीचे डाल दूंगा, अगर किसी को 1 by 1 मुझसे कॉल पे बात करनी है, अपनी परेशानी साझा कर सकता है मेरे साथ में, और मुझसे कुछ सजेशन, या मतलब शायद हो सकता है कि मैं उसकी स्टोरी और लोगों को सुनाऊंगा और काफ़ी लोगों की मदद हो सके उससे। तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो डायरेक्टली, और किसी टॉपिक पर अगर तुम लोग मुझसे चाहते हो, मेरा जो डिसीजन है वो मेरा वो है जो, क्योंकि उससे मैं बताऊँ मेरा ही कुछ नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे ही वैसे बात करो, मुझे बताओ मैं हूँ कौन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं मतलब ये चाहता हूँ कि और लोगों की मदद हो।
जैसे कि तुम और तुम मेरे पास मैसेज करोगे, मैं तुमको कुछ बताऊंगा या मतलब मैं उसके ऊपर जो बात करूंगा कोई परेशानी होगी, तो हो सकता है वो तुम्हारी ही नहीं हज़ारों लाखों लोगों की परेशानी हो, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और जो भी बेटर जो बढ़िया चीज़ होगी उसके लिए मैं उसको जो वीडियो बना के डालूंगा। और हो सकता है कि तुम्हारे साथ साथ उसके साथ में हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में कुछ 1%, 1% नहीं तो 0.1% कुछ अच्छा हो, कुछ वो सीखें उससे, ना कि वो नीचे जाएं, कुछ सीखें, अच्छा ही लें। तो इसलिए मैं तुम लोगों से ये कह रहा हूँ कि तुम मुझसे मनोरंजन कॉल कर सकते हो, तुम्हारी कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत है तुम साझा कर सकते हो मुझसे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहता था, ठीक है। तो अगर आपको मेरी बातें या मेरी बातों से थोड़ा बहुत भी रिलेट कर पा रहे हो तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, ताकि तुम जैसे लोगों की और मतलब आप लोग मतलब तुम जैसे लोग हैं ना, वो और लोगों के पास ये वीडियो जाए और थोड़ी बहुत उन लोगों की हेल्प भी हो सके, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, अगर तुम इसी तरह की वीडियो चाहते हो तो। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।